राजस्थान के सभी शराब ठेकेदारों के लिए आज एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अगले महीने के लास्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट में, राजस्थान के सभी शराब ठेकेदारों का महासम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। सभी ठेकेदारों से ये अपील भी है, गुजारिश भी है, निवेदन भी है कि इस बार का जो सम्मेलन है ये हम पीछे के जितने भी सम्मेलन हुए हैं उससे ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे। तो सभी ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ ब्लॉक कमेटियाँ बन गई वो तो सारे ब्लॉक कमेटियों में इस बात की चर्चा करें, और जहाँ कमेटियाँ नहीं बनी हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी उन ज़िलों में कमेटियों का गठन करेंगे। सम्मेलन के जो प्रमुख जो मुद्दे रहेंगे, जो सम्मेलन का जो एजेंडा रहेगा, वो ठेकेदारों की 31 मार्च 2024 से पहले की जितनी भी पेनल्टियाँ बकाया हैं उन सबको समाप्त किया जाए। एक प्रमुख मुद्दा ये उसमें रहेगा, क्योंकि अभी दोबारा 50% की छूट करके सरकार ने ज़मीनें कुड़क करने के, नीलामियाँ करने की तैयारी कर ली है। नोटिस भी जा रहे हैं, अधिकारी भी ठेकेदारों के पास दबाव बना रहे हैं, और हम लंबे समय से पेनल्टियां समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। तो पहली प्रमुख मांग रहेगी पीछे की जितनी भी पेनल्टियां हैं वो समाप्त हो। आगे वर्तमान में जो अभी ठेकेदार दुकानें चला रहे हैं उन ठेकेदारों की जो मासिक जो गारंटी कर रखी है उस गारंटी को समाप्त करके उस गारंटी को वार्षिक किया जाए। दूसरी इसकी प्रमुख मांग रहेगी। तीसरी मांग हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि दुकानें खोलने का जो समय है वो रात्रि 11 बजे तक किया जाए। 8 बजे से 3 घंटे और बढ़ाए जाएं ताकि अवैध शराब की बिक्री भी नहीं हो और सरकार को भी राजस्व मिले और ठेकेदारों को भी नुकसान नहीं हो। इससे आगे वाला जो एजेंडा है वो हमारा कमीशन का एजेंडा। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि महंगाई के अनुसार सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन ठेकेदारों का कमीशन हर साल घट रहा है। इसलिए पॉलिसी के अनुसार सारे खर्चे काटने के बाद उनको 25% शुद्ध कमीशन दिया जाए, ये मांग उसमें रहेगी। इसके अलावा पुलिस का जो हस्तक्षेप जो शराब की दुकानों पर बढ़ रहा है, जिससे बहुत प्रकार की समस्याएं, बहुत प्रकार की दिक्कत ठेकेदारों को रोज़ हो रही है। इसलिए पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त किया जाए, ये मांग भी उसमें रहेगी। आगामी जो पॉलिसी आने वाली है अभी वो नवंबर दिसंबर में आगामी पॉलिसी तैयार होगी। हम चाह रहे हैं कि जब सारे ठेकेदार उस सम्मेलन में होंगे तो सरकार को आगामी पॉलिसी में भी जो हमारे सुझाव हैं, शराब की गारंटी कम करने का है, दूसरे अनेक और सुझाव हैं, वो सुझाव भी हम ज्ञापन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। इसलिए सभी ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे पदाधिकारी बने हुए उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रुचि लेके, कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, सबका काम है। जब भला होगा तो सबको ही फायदा होगा। इसलिए एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की बजाय सब लोग संगठित होके ये जो महासम्मेलन हो रहा है उसमें सब लोग हिस्सा लेंगे, सब अपने अपने ज़िलों में इसकी तैयारियां शुरू करेंगे, जिससे हमारा रोज़गार भी बचेगा, हमारा जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उससे भी हम बच पाएंगे, निकल पाएंगे। और जो संकट पीछे वाले लोगों पे आ रहा है, जो ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, उनकी संपत्तियां कुड़क हो रही हैं, उनसे भी निजात मिलेगी और आगे भी इस धंधे में कुछ न कुछ नए बेनिफिट हमको मिलेंगे। जब जब संगठित होकर हमने लड़ाई लड़ी है, किसी न किसी प्रकार का बेनिफिट हर ठेकेदार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर मिला है। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलजुल के एक दूसरे का साथ सहयोग करके संगठित होकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित हम लोगों को फ़ायदा होगा। आपसे उम्मीद है कि इस सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप भाग लेंगे, उसकी तैयारी अभी से आप लोगों को शुरू करनी है।